सभी बच्चों को नमस्कार। मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर मिस्टर प्रेम कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों अपनी बातें चल रही थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को लेके, जिसमें अपनों ने लास्ट लेक्चर में ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम के बारे में जाना था कि डाइकोट का स्टेम है और मोनोकोट का स्टेम है, वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो किस किस से बने हुए हैं, इनकी बातें अपनों ने जनरल बातें की थी। एक बार लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे की चीज़ें बढ़िया से समझ में आए। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो पहले मैं बात करूँगा डाइकोट स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है, और उसके पास क्यूटिकल हो सकती है, ट्राइकोम्स भी हो सकते हैं। जस्ट उसके नीचे हाइपोडर्मिस होती है जो कोलेनकाइमा टिश्यू से बनी होती है। फिर कोर्टिकल सेल है, कोर्टिकल सेल के बाद एंडोडर्मिस है जिसमें स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है। स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है इसलिए उसे स्टार्च शीट कहते हैं। और पेरिसाइकल है, उसके बाद में पेरिसाइकल है। देखो ये होगी एंडोडर्मिस के बाद अंदर की ओर क्या है, पेरिसाइकल है, और पेरिसाइकल में सक्लेनकाइमा टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है इसलिए उसे डेड भी कह सकते हैं। पेरिसाइकल के जस्ट नीचे की ओर अंदर की ओर फ्लोएम है, उसके जस्ट बाद की बात करूं तो जाइलम है। जाइलम प्राइमरी जाइलम है तो वो दो प्रकार का हो सकता है। जो पहले बनेगा उसे प्रोटोजाइलम और बाद में बनेगा मेटाजाइलम। और स्टेम में जो प्राइमरी जाइलम की कंडीशन है उसको कहा जाता है एंडार्च। और दोनों वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम है, दो है मान लीजिए। इनके बीच में रेडली अरेंज मेडुलरी रेस है जो एक प्रकार की पेनकाइमेटस सेल है। बहुत बार पूछा जाता है कि वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट स्टेम कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है। ट्राइएंगुलर है, इक्वल शेप के हैं, दोनों के बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है। इट मीन्स इनमें क्या होगी, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और लार्ज साइज की पिथ है। इसी की कंपैरिजन अगर अपने मोनोकोट स्टेम के साथ करते हैं तो बच्चों ध्यान दें, एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस है। वो हाइपोडर्मिस सक्लेनकाइमेटस है। और जस्ट उसके अंदर बात करें तो वेस्कुलर बंडल है। और यहाँ पर जो कोर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। मोनोकोट में इन सब चीज़ों का कोई मतलब कि प्रेजेंट नहीं है। सीधा वेस्कुलर बंडल होते हैं। जो सेंटर में जो वेस्कुलर बंडल है वो लार्ज साइज के होते हैं, जो आउटर साइड होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वेस्कुलर बंडल हैं सेंटर के वो लार्ज साइज के हैं, जबकि आउटर है जो पेरीफेरी हैं वो स्मॉल साइज के हैं। वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट में सक्लेनकाइमेटस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। किसका? सक्लेनकाइमेटस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। और तो और मोनोकोट के स्टेम के पास जो वेस्कुलर बंडल है उनमें वाटर फील्ड कैविटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। आज का लेक्चर रहने वाला है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट लीफ। चलो बच्चों आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। 3 मिनट में अपने पीछे का रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। चलो बच्चों आज का स्टार्ट करते हैं, डाइकोट लीफ की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैंने कहा कि डाइकोट लीफ की अपर लेयर है। ये क्या है? अपर लेयर। ये हो गई इस प्रकार से डाइकोट लीफ की अपर लेयर है। और इस अपर लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हो बच्चों? एपिडर्मिस। आउटर जो सरफेस होगी उसको क्या बोला जाएगा? एपिडर्मिस। इसको बोला एपिडर्मिस। या फिर आप पूरा कहोगे तो क्या बोलोगे? अपर एपिडर्मिस। ऊपर है ना, इसलिए मैंने लिखा अपर एपिडर्मिस। एनसीईआरटी ने इसका एक नाम और लिखा है, उसका नाम है अडेक्सियल। क्या बोला बच्चों? अडेक्सियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अडेक्सियल सरफेस यानी कि ऊपर वाली सरफेस हो जाएगी। ये कंटिन्यूस लेयर है, इसके पास आईसीएस नहीं है। ठीक है, आईसीएस एब्सेंट है। और क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा भी एब्सेंट होता है। स्टोमेटा भी एब्सेंट है। कभी कभार देखा गया है कि इसमें स्टोमेटा हो सकता है, जनरली इसमें स्टोमेटा नहीं होता है। और ये पेरेनकाइमेटस है। स्पी का मतलब क्या है बच्चों? स्पी का मतलब है कि ये पेरेनकाइमेटस है।
ठीक है, यानी कि अपर एपिडर्मिस एडेक्सियल, क्या बोला, एडेक्सियल, आईसीएस नहीं है, एक कंटिन्यूस लेयर है, ठीक है, स्टोमेटा है इसके पास, और ये किसकी बनी हुई है, पेरेन्काइमेटस से बनी हुई है। इसके ऊपर यानी कि ये डाइकोट लीफ है, इसके ऊपर क्या हो सकता है, इस प्रकार से क्यूटिकल हो सकती है ना, इस प्रकार से ये जो लेयर बना रहा हूँ ये क्या है, एक वैक्सी लेयर है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इसके जस्ट नीचे की ओर किसके बच्चों, अपर एपिडर्मिस जिसे एडेक्सियल कहते हैं, इसके नीचे की ओर लॉन्ग वर्टिकली और एक दूसरे के पैरेलल है, उसे कहा जाता है पैलिसेड पेरेन्काइमा। या फिर मैं कहूँ कि यार ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है तो लोअर एपिडर्मिस भी होगी ना, ये क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस, ये क्या है बच्चों, लोअर एपिडर्मिस। इस प्रकार से मैंने क्या बना दी, ये लोअर एपिडर्मिस है। ध्यान से समझिएगा वापस बच्चों, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये अपर एपिडर्मिस तो ये क्या हो जाएगी, लोअर एपिडर्मिस, क्या हो जाएगी बच्चों, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, ठीक है। इसके पास भी क्यूटिकल है, क्यूटिकल तो होगी ही होगी, साथ ही साथ ध्यान दें इसके पास स्टोमेटा है, क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। ऊपर वाली जो लेयर है उसके पास देखो ध्यान से, स्टोमेटा नहीं है, परंतु लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट लीफ के पास स्टोमेटा है, और इसका दूसरा नाम है बच्चों एबैक्सियल, क्या बोलते हो, एबैक्सियल। ऊपर वाली क्या है, एडेक्सियल, लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकोट लीफ इज कॉल्ड एडेक्सियल, सॉरी एबैक्सियल, क्या है, एबैक्सियल। कई बार भूल जाते हैं कि यार ऊपर वाली कौन सी होगी, नीचे वाली लेयर कौन सी होगी डाइकोट लीफ के बारे में, एडेक्सियल है या एबैक्सियल। देखो जो लोअर होती है उसको बोलते हैं हमने बेस, क्या बोलते हो बच्चों, बेस। बेस में क्या है, पहला लेटर क्या आया, बी, तो यहाँ पर भी देखो आप पहला लेटर क्या है, बी, समझ जाओगे, इसका मतलब बी से बीच है, तो ये कौन सी हो जाएगी, बेस वाली। बेस वाली बोले तो लोअर एपिडर्मिस एबैक्सियल हो जाएगी, और ऊपर वाली क्या है बच्चों, एडेक्सियल है, क्या है, एडेक्सियल है। क्लियर है ये बातें। देखो डाइकोट लीफ को ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली सरफेस है जहाँ पर स्टोमेटा नहीं है ना, है तो बहुत कम, इक्का दुक्का है, उसे नेग्लेजिबल मानकर आप छोड़ सकते हो, और ये क्या हो जाएगी, लोअर सरफेस है। इस पर क्या, लोअर सरफेस बोले तो है ना, बेस वाली एबैक्सियल, ऊपर वाली एडेक्सियल, इसके पास क्या है, स्टोमेटा है। डाइकोट लीफ है उसके लोअर साइड पर क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ऊपर वाली पर स्टोमेटा नहीं होता, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। अब बीच में, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जो ये बीच वाला सरफेस है ना, यहाँ तक, यहाँ पर होता है मेसोफिल, क्या होता है, मेसोफिल सेल होती है जो ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है। ये मेसोफिल सेल 2 पार्ट में होती है। एक तो मैंने कहा कि ये अपर एपिडर्मिस है जिसे एडेक्सियल कहते हैं, जस्ट इसके नीचे ये रही, इस प्रकार से क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, क्या होती है बच्चों, इलोंगेटेड, देखो लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, एक दूसरे के पैरेलल है और वर्टिकली अरेंज्ड है। क्या बोला, 3 फीचर, वर्टिकल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और इलोंगेटेड है। इस प्रकार से क्या है बच्चों, ये इलोंगेटेड है, ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये इलोंगेटेड है, वर्टिकली है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल सेल है जिन्हें क्या कहते हो, पैलिसेड पेरेन्काइमा, पैलिसेड पेरेन्काइमा, जो एक प्रकार की मेसोफिल सेल का ही पार्ट है, पेरेन्काइमा, ठीक है, पेरेन्काइमा है। क्या यहाँ पर आईसीएस है, नहीं है। इसके फीचर, ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल है, और क्या बताया, इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है, ठीक है, वर्टिकली है, पैरेलल भी है, पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे क्या है, पैरेलल भी है। इसके नीचे की ओर स्पॉन्जी, इस प्रकार से इस सरफेस के नीचे ये जो लेयर है इसके नीचे क्या होता है बच्चों, इस प्रकार से ये क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। हाँ, ये वाइट वाला जो बनाया है इसको कहा जाता है स्पॉन्जी
पेरेन्काइमा। पी का मतलब क्या है? पेरेन्काइमा। इसके पास क्या है बच्चों? एयर कैविटी है, एयर कैविटी है। और क्या बोल सकते हो? आईसीएस भी है। क्या है? आईसीएस। ये इनके बीच में ये क्या है बच्चों? एयर कैविटी है। क्या है? एयर कैविटी है। ठीक है। अगर आप इनकी शेप देखो कि जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इनकी शेप कैसी है? लगभग गोल गोल सी है, यानी कि स्फेरिकल है। कैसी है बच्चों? स्फेरिकल है। अनसर्टेन राउंड ओवल लिखा, बात वही है, वो भी लिख सकते हो कि ये तो राउंड भी है और कैसी है बच्चों? ओवल भी है। ठीक है ना। मतलब सब इन जो टर्म्स लिखे हैं इनका मतलब एक ही है। राउंड बोलो चाहे ओवल बोलो स्फेरिकल बोलो, मतलब एक ही है। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कैसी है? इनकी शेप पूछे तो लगभग गोल गोल सी है, स्फेरिकल, ओवल, राउंड शेप है। एयर कैविटी भी है इनके पास। आपको डाइकोट लीफ के बारे में 4 चीज़ें पता रहनी चाहिए। सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे आप क्या कहते हो? अपर एपिडर्मिस, जिसका दूसरा नाम एडेक्सियल है, जहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते हैं, जहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते। अपर एपिडर्मिस है तो लोअर एपिडर्मिस भी होगी, जिसे एबैक्सियल कहा जाता है, जहाँ पर मतलब कि स्टोमेटा प्रेजेंट है। इनके बीच में होती है मेसोफिल। मेसोफिल में होती है 2 प्रकार की सेल, एक पेलिसेड पेरेन्काइमा जो कैसी है? इलोंगेटेड है, वर्टिकल है, एक दूसरे के पैरेलल है। और पेलिसेड के जस्ट नीचे कौन होती है? स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी का एक एंड है वो पेलिसेड के साथ अटैच है, दूसरा लोअर एपिडर्मिस के साथ अटैच है। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के पास आईसीएस है, एयर कैविटी है, और शेप पूछे तो आप क्या बताओगे? स्फेरिकल, राउंड, ओवल है। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, क्या बोला? अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है पेलिसेड पेरेन्काइमा। ये रही डाइकोट लीफ की टीएस, है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन है। डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? डोर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। तो मैंने लिख सकता हूं ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज डोर्सी वेंट्रल लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो फिर आगे चलते हैं। टीएस ऑफ मोनोकोट लीफ, इसकी बात करते हैं। अब देखो टीएस बना रहा हूँ मोनोकोट लीफ की, ध्यान से देखिएगा। ये अपर एपिडर्मिस, ये क्या है बच्चों? अपर एपिडर्मिस। ठीक है, इस प्रकार से लिखो, अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, क्यूटिकल होगी, साथ ही साथ इसके पास क्या है? स्टोमेटा भी है। ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। इस प्रकार से क्या होगी? लोअर एपिडर्मिस। ये बीच में क्या है बच्चों? मेसोफिल सेल है जो ग्रीन कलर की होती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। ठीक है, ये बीच में क्या है? वेस्कुलर बंडल है, इस प्रकार से। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड, है ना, सेल होती है जिन्हें बंडल शीट सेल कहा जाता है। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल है, साइड में क्या है? बंडल शीट सेल है। ठीक है, इस प्रकार से इधर भी बना सकते हैं। ये जो राउंड राउंड सेल बना रहा हूँ इनको कहा जाता है मेसोफिल सेल, जिनके बीच में आईसीएस है। क्या है बच्चों? जिनके बीच में आईसीएस प्रेजेंट है। अब ध्यान से समझें, ये अपर एपिडर्मिस, ठीक है, अब रिकॉल करो चीज़ों को। अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जिसका दूसरा नाम एडेक्सियल है। क्या बच्चों? एडेक्सियल है। यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, ये कौन सी सरफेस होगी? लोअर सरफेस, लोअर सरफेस या फिर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, जिसका दूसरा नाम एबैक्सियल है बच्चों। क्या है? एबैक्सियल है। यहाँ पर भी स्टोमेटा है, इसके पास भी क्या है बच्चों? स्टोमेटा है। मैंने कहा कि मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पर क्या है? स्टोमेटा है, इसलिए इसे कहा जाता है आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसो मतलब समान, बाई मतलब दोनों पर एक जैसे स्टोमेटा है ना, लगभग दोनों पर एक जितने ही नंबर में स्टोमेटा पाए जाते हैं।
जबकि डाइकोट लीफ में क्या था, ओनली जो लोअर सरफेस थी, जैसे कि अबेक्सियल बोला जाता है, वहीं पर स्टोमेटा था, ऊपर स्टोमेटा नहीं था। डाइकोट लीफ में जो बीच वाला पार्ट था उसे मेसोफिल बोला था। यहाँ पर भी मेसोफिल है, यहाँ पर भी ये क्या है, मेसोफिल है। वहाँ पर भी मेसोफिल थी, परंतु डाइकोट लीफ की मेसोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू बनाती है। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली मेसोफिल है। क्या है, ओनली मेसोफिल है। ठीक है, और बीच में ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। क्या है बच्चों, वेस्कुलर बंडल। सुनिएगा आगे, मैंने कहा कि ये मोनोकोट लीफ है, नोट लगा के लिखना है। ठीक है, ये मैंने कहा कि कोई मोनोकोट लीफ है, इस प्रकार से होती है मोनोकोट लीफ, और इनमें जो वेन है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अब इनमें देखा गया है कि इनमें जो अपर सरफेस ऑफ मोनोकोट लीफ है, क्या बोला, अपर एपिडर्मिस बोलो, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, मोनोकोट लीफ, लीफ के पास क्या है बच्चों, लार्ज, है ना, लार्ज कलरलेस एंड इम्पैटी सेल होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों, इम्पैटी सेल होती है, इम्पैटी सेल्स होती है। इन्हें कहा जाता है बुल्लीफॉर्म सेल, बुल्लीफॉर्म सेल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुल्लीफॉर्म सेल ओनली फीचर ऑफ मोनोकोट लीफ। ये किसका फीचर है बच्चों, मोनोकोट लीफ का फीचर है। ये डाइकोट में नहीं होती है, मोनोकोट लीफ का फीचर है। अब ये मोनोकोट में है तो कोई ना कोई काम करती होगी, जैसे कि ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है, उस टाइम ये बुल्लीफॉर्म सेल क्या करेगी, लीफ का सरफेस एरिया कम कर देगी, है ना। ऐसे लीफ है, उसका सरफेस एरिया कम किया तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर बच गया, वाटर बचा तो लाइफ बच गई प्लांट की। इसका काम है बुल्लीफॉर्म का, मतलब कि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल करना है ना। अगर मतलब कि सनलाइट ज़्यादा है तो लीफ क्या करेगी, लीफ को इस प्रकार से फोल्ड कर देगी। ठीक है, ये बुल्लीफॉर्म सेल की बात हुई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुल्लीफॉर्म सेल प्रेजेंट ऑन अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीफ, जो कि लार्ज साइज की है, कलरलेस है और इम्पैटी सेल है। ठीक है, जिसे बुल्लीफॉर्म सेल कहा जाता है, और ये मोनोकोट लीफ की अपर एपिडर्मिस पर होती है। अपर एपिडर्मिस जिसे क्या कहते हो, एडेक्सियल। क्या कहते हो बच्चों, एडेक्सियल। चलें फिर आगे। अब देखो अपने एनसीईआरटी को रीड करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया है ताकि आपको एनसीईआरटी अच्छे से दिखे। पहले मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डोर्सीवेंट्रल लीफ। डोर्सीवेंट्रल लीफ बोले तो डाइकोटिलेडन लीफ है। देखो, वर्टिकल सेक्शन ऑफ डोर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, लेमिना दिखा रहे हैं, यहाँ से देखो आप। थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल और वेस्कुलर बंडल है। एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर सरफेस एडेक्सियल, क्या बोला, एडेक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर सरफेस एबैक्सियल एपिडर्मिस, मैंने भी यही बताया। ऑफ द लीफ हैज़ ए कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, मतलब कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है दिखना, लार्ज, बड़ा, यानी कि ये डाइकोट की लीफ है। देखो ये ग्रीन ग्रीन क्या है, ये क्यूटिकल है। ये जो ऊपर ये ग्रीन ग्रीन दिखाई गई है, ये क्या है, क्यूटिकल है। सीधी भाषा में बोलूँ कि जो डाइकोट लीफ है उसकी अपर सरफेस हो चाहे लोअर सरफेस हो, दोनों पर क्यूटिकल होती है, दोनों सरफेस पर क्यूटिकल होती है। फिर क्या बोला है कि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस लोअर है, जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब इस लाइन का मतलब हो गया कि यहाँ पर भी स्टोमेटा है, यहाँ पर भी स्टोमेटा है, लोअर सरफेस पर भी, परंतु जो लोअर सरफेस है यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो लार्ज नंबर में है। यानी कि अपर सरफेस में मान लो 5-7 है तो नीचे वाली में 20-25 स्टोमेटा है, ये बोल रहा है। आगे क्या लिखती है कि द लेटर में इवन लेक स्टोमेटा, लेक का मतलब होता है नहीं होना। अब देखो
ऊपर वाली सरफेस में देखो स्टोमेटा नहीं है, ओनली क्यूटिकल है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो अपर सरफेस ऑफ डाइकोट लीफ है वहाँ पर स्टोमेटा नहीं होता है। द टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल। ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ये वाले जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये क्या है? मीजोफिल है। मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है, मेड ऑफ पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमेटस सेल है। ये कैसी है? पेरेन्काइमेटस है। इट हैज़ टू टाइप ऑफ सेल। मीजोफिल के पास दो प्रकार की सेल है, पेलिसेड पेरेन्काइमा, दूसरी कौन सी है? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अडेक्सली प्लेस्ड पेरेन्काइमा ऊपर की ओर, इट मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, देखो लंबी, विच आर अरेंज्ड वर्टिकली, देखो इसको देखो, वर्टिकली और पैरेलल टू ईच अदर। ये रही, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है बच्चों? एक तो मैंने कहा इलोंगेटेड है, ई का मतलब इलोंगेटेड, और कैसी है? वर्टिकली है। ठीक है, और एक दूसरे के पैरेलल है। आईसीएस दिख रहा है किसमें कहीं? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आईसीएस नहीं है। ठीक है, और ओवल और राउंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये स्पॉन्जी है। ये वाली कौन सी है बच्चों? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। इट लोकेटेड बिलो द पेलिसेड सेल एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, यानी कि ये पेलिसेड टिश्यू के नीचे है और लोअर एपिडर्मिस तक जाती है। अब बता रहा है वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। इंक्लूड वेस्कुलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वीन एंड मिडरीफ। साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट विनेशन। ये फीचर है डाइकोट लीफ का, रेटिकुलेट विनेशन का होना इन डाइकोट लीव्स। वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड। वेस्कुलर बंडल घिरे रहते हैं थिक वॉल के द्वारा, जिसे बंडल शीथ सेल कहते हैं। ये देखो ये जो गोल गोल राउंड है ना, इस सेल को क्या बोला है? वेस्कुलर बंडल। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सॉरी, ये वेस्कुलर बंडल है। बाहर वाली जो येलो वाली बनाई है इसको कहते हैं बंडल शीथ सेल। क्या कहते हो? बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब बोला है कि अब फिगर देखिए 6.5। ये बात हुई डाइकोट लीफ की। आगे चलें, अब क्या लिखा है मोनोकोट लीफ के बारे में। क्या लिखा है बच्चों? मोनोकोट लीफ के बारे में ध्यान से पढ़ें। मोनोकोट लीफ कहो या फिर आइसोबाइलेटरल को, बात एक ही है। एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डोर्सिवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज, यानी कि बहुत सी बातों में जो आइसोबाइलेटरल लीफ और डोर्सिवेंट्रल लीफ है वो एक जैसी है। फिर भी कुछ करेक्टर्स हैं इनके, दो अलग अलग है। इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ यानी कि मोनोकोट लीफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ साइड, यानी कि ऊपर वाली सरफेस पर भी स्टोमेटा है और मोनोकोट में लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा है। ठीक है, ये देखो स्टोमा एक सिंगुलर है ना, स्टोमेटा प्लूरल है, ऊपर भी क्या है? स्टोमेटा है। ठीक है, मीजोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, यानी कि ये जो बीच में है ये क्या है? मीजोफिल। एम का मतलब मीजोफिल है, यहाँ पर ओनली मीजोफिल है। ठीक है, ओनली क्या है? मीजोफिल। मीजोफिल टू पार्ट में नहीं बटी जैसे कि डाइकोट में थी, जिस जहाँ पर बोला गया था पेलिसेड और स्पॉन्जी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब बोला कि इन ग्रासेस मोनोकोट है, सर्टेन अडेक्सियल एपिडर्मिस सेल along the vein modify themselves into large empty colorless cell is called bulliform cell। क्या बोला? bulliform cell। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताई। जब bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, फूलना, leaf surface is exposed when they are flaccid due to water stress, पानी की कमी हो गई है तो लीफ को क्या कर देंगे? कर्ल, है ना, कर्ल कर देंगे इनवर्ड। पहले लीफ ऐसी थी, पानी की कमी हुआ, लीफ को अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, कर्ल कर देंगे, है ना, मिनिमाइज वाटर लॉस, यानी कि पानी का लॉस कम से कम हो। ठीक है, आगे तो सेम ही है। ये बात हुई आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में। आज अपनों ने सीखा है डाइकोट और मोनोकोट लीफ के बारे में, उनकी टीएस कैसे होती है इसके बारे में जाना। कुछ बातों में अलग है, लगभग सेम दोनों लीफ होती है। स्टोमेटा को ध्यान रखना कि डाइकोट लीफ का जो स्टोमेटा है वो ओनली एबैक्सियल साइड होता है,
जबकि मोनोकोट लीफ पर ऊपर सरफेस भी होता है, लोअर सरफेस पर भी स्टोमेटा होता है। डाइकोट लीफ की अगर बात करते हैं तो उनमें जो मेसोफिल है वो डिस्टिंक्ट हो जाती है, पैलिसड और स्पॉन्जी। मोनोकोट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल है वो एक थिक वॉल सेल से कवर हो जाती है, जिन्हें बंडल शीथ सेल कहते हैं। ये कुछ बातें हैं जनरल सी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर अपना ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट स्टेम लीफ कंप्लीट हो जाता है। तो अपने नए लेक्चर में आएंगे इसी चैप्टर के साथ, वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, ठीक है। नीट में सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है, ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बाकी बातें अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।